अल्लाह करे कि ये मोदी हार जाए और हम तो दुआ ही कर सकते हैं। फैसला तो हिंदुस्तान की आवाम ने करना है। पहले अटैक्स होते थे, हमारी मुस्तकिल स्कर्मिशेस बॉर्डर पे चलती थी, समझ में आती थी, हम समझ रहे थे नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये कहना उनका, अभी जो लेटेस्ट वीडियो मैंने देखी है कि हम 1971 में अगर इक़्तिदार में होते तो हम गुरुद्वारा जो है करतारपुर का वो ले चुके होते। खुदा मुझे माफ करे। आते जाते कोई ना कोई बजा कर निकल जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो अपनी एक इंटरव्यू में कह ही दिया कि जी अगर मैं 1971 में वज़ीर आज़म होता भारत का तो जो 90,000 एक्सचेंज के बदले बिल्कुल बकौल उनके 90,000, हालांकि 90,000 सोल्जर नहीं थे, बट इन एनी केस ह्यूज नंबर। शर्म करो। भारत के इलेक्शंस में पाकिस्तान मुखालिफ बयानात का चूरन जो है ना, मंजन बहुत ज्यादा बिकता है, इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ खूब बक करते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि जी अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब जो मोदी हैं उनको तीसरी बार मुंतखब करेंगे तो हम यकीन दिलाते हैं कि 6 माह के अंदर जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर है उसको हम पाकिस्तान से ले लेंगे। मोदी की कोई बात, कोई तकरीर, चाहे कोई भी खिताब हो, उसमें पाकिस्तान का जिक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के हाथ में 70 साल से बॉम्ब का गोला होता था और अब कशकोल होता है, लेकिन मजबूरी है। भारत के जो आर्मी चीफ हैं जनरल पांडे साहब, उनको 1 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जनरल पांडे के सेवा विस्तार को मंजूरी दी है और एक्सटेंशन के बाद अब आर्मी चीफ मनोज पांडे 30 जून तक सेना के चीफ के पद पर बने रहेंगे। वहां पे फौज इतनी ताकतवर नहीं है कि वो एक्सटेंशन क्लेम कर सके। हमारे यहाँ ये देखें, पिछले हमारे यहाँ तो जमहूरियत तो शुरू से नहीं है, डेमोक्रेसी हमारे पास शुरू से नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी डिक्टेटरशिप है और वैसे भी हमने डिक्टेटरशिप झेली है। आपके नाम के साथ अगर भुट्टो लगता है तो आप सिंध आपका है, और अगर आपके नाम के साथ मियाँ लगता है तो आप पंजाब के अंदर हुकूमत कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो एलीट है, पढ़ी लिखी क्लास जिसको आप कहते हैं, जिसमें आपके सहाफ़ी हैं, लिखारी हैं, ऑथर्स हैं, वो किस कदर डीजेनरेटेड किस्म के लोग हैं मेंटली। उधर से कोई एक्सीडेंटल क्रूज मिसाइल भी आ जाता है, वो आपकी फ़ज़ाई हदूद और आपके पानियों में जाके इंटरवीन कर रहे हैं। कोई अभिनंदन इधर से आ जाता है, कोई कुलभूषण यादव इधर से निकल आता है। इस तरह की सूरत हाल थोड़ी कंट्रोल में आएगी। जब तक पाकिस्तानी कौम इसी तरह जिंदगी गुजारती रहेगी, चुप करके बैठी रहेगी, इनको ऐसे जूते पड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल साहब ने फवाद चौधरी साहब से कहा कि आप अपने मुल्क का ध्यान रखें, अपने मुल्क के अंदर जो है कंसंट्रेट करें, हमारे पीछे ना पड़े। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अभी कुछ दिनों पहले ही मोदी जी ने एक बयान दिया था जिसमें वो कह रहे थे कि 1971 की जंग के बाद जो भारत पाकिस्तान में समझौता हुआ था, उस वक्त अगर मोदी सरकार होती तो उनके 93,000 सैनिक छोड़ने के बदले मोदी जी एटलीस्ट करतारपुर तो पाकिस्तान से ले ही लेते। इस बयान पर पाकिस्तानियों को खूब मिर्ची लगी और उन्हें यह डर भी है कि पीओके के बाद मोदी जी की करतारपुर पर भी नज़र जमाए हुए हैं। अभी तक तो सिर्फ पीओके जाने का खतरा था, अब करतारपुर भी जाने के डर से पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी ने इंडियन आर्मी चीफ जनरल पांडे को 1 महीने की एक्सटेंशन दे दी है। इससे भी पाकिस्तानियों को खौफ है। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। भारत के जो आर्मी चीफ हैं जनरल पांडे साहब, उनको 1 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई है। कहा यह जा रहा है कि जनरल पांडे ने 31 मई को सर्विस से रिटायर होना था। 31 मई को कुछ ज़्यादा दिन तो नहीं रह गए, थोड़े दिन ही रह गए हैं, लेकिन एक्सटेंशन जो दी है उससे क्या मुराद है, क्या इससे मीनिंग लिया जाएगा? बहुत सारे हलके जो हैं, जाहिर बात है भारत के हवाले से जब एक्सटेंशन की बात आती है तो पाकिस्तान में तो खैर एक्सटेंशन एक डिफरेंट चीज़ है। कई दफ़ा पाकिस्तान में एक्सटेंशन ले ली जाती है, कई दफ़ा पाकिस्तान में माहौल बनाया जाता है कि एक्सटेंशन दी जाए, और कई दफ़ा तो ये होता है कि पता करो
कि कैसे एक्सटेंशन मिल सकती है और कई दफ़ा नहीं भी ली जाती, जो डिफरेंट सिनेरियोज हैं पाकिस्तान के हवाले से। फ्रेशली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आएगा और वो आके फैसले करेगा जो भी फैसला होगा। लेकिन अगर आप अभी कर देते हैं तो कहीं ये ना हो कि आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो कंट्रोवर्शियल हो जाए। सो डेमोक्रेटिक लेंस से तो बड़ी अच्छी ये पिक्चर है कि भाई ठीक है, मज़े मारें, मौज करें, 1 महीना जनरल साहब, और सिस्टम को चलाएं जैसे है। अब वो जो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्रा द्विवेदी साहब हैं, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, कहा जा रहा है कि वो जनरल पांडे के बाद सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं। सो अगर वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद हैं तो लगा देना अच्छा था, या कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का वेट कर लेना अच्छा था? नई इलेक्टेड गवर्नमेंट का वेट कर लेना अच्छा था। और जनरल द्विवेदी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह साहब हैं, जो कि इस वक्त सदर्न आर्मी कमांडर हैं। सो इन दोनों में से जारी बात है कोई लग सकता है। सो लेट्स सी इस हवाले से इंडियन हुकूमत क्या फ़ैसला करती है और कैसे चीज़ें जो हैं वो चलती हैं, और ये क्या प्रायोरिटी है। लेकिन मैंने जैसे बताया ना कि इंडिया के हवाले से एक्सटेंशन मॉडल इज़ डिफरेंट। वहाँ पे फ़ौज इतनी ताकतवर नहीं है कि वो एक्सटेंशन क्लेम कर सके, या आर्मी चीफ इतना ताकतवर नहीं है कि एक्सटेंशन क्लेम कर सके। माजी में पाकिस्तान में ऐसी मिसालें ज़रूर मिलती हैं जब इस तरह की सिचुएशन हुई। ठीक है जी। सो ये चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं कि ये जो एक्सटेंशन 1 महीने की दी गई है, ये लार्जली सिर्फ और सिर्फ वो गैप है कि जिसमें एक नई हुकूमत 1 जून को रिजल्ट आ जाएगा। इस दौरान नरेंद्र मोदी के पास अगर वो जीते हैं फ्रेश मैंडेट आ जाएगा, एंड देन फिर मौजे मारें, जिस मर्जी को जो है वो। लेकिन वो जो दोनों ऑफिसर हैं इंडियन आर्मी के, जारी बात है वो आर्मी चीफ जो बनना होता है ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। सो अब जनरल नरवाने जो थे वो मेरा ख्याल है 30 अप्रैल को रिटायर हुए थे। तो जनरल पांडे जो है उन्होंने थोड़ा ठहर के मेरा ख्याल है चार्ज लिया था। सो दोनों जनरल द्विवेदी एंड जनरल अजय कुमार सिंह ऑब्वियसली टॉप मोस्ट कंटेंडर हैं। तो इंडिया के अंदर मेरा ख्याल है यही होता होगा कि ये जो टॉप मोस्ट कंटेंडर हैं उनके नाम जाएंगे आर्मी चीफ के, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको चुन लेंगे जो उनको मुनासिब लगेगा कि हाँ जी ये लोग हमें चाहिए, या इनके साथ हमें हुकूमत इनको चार्ज देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।